नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को पता है कि 30 अप्रैल के दिन महाप्रदर्शन होने वाला है। एक प्रोटेस्ट चेन बनाने की सभी कर्मचारियों ने ठानी है। अभी देखते हैं 30 अप्रैल तक बीच में बहुत सारी तारीखें आ रही है, जैसे कि आज ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है, उसका कुछ तो रिजल्ट निकल कर आएगा। कल 28 तारीख है, यानी कि कोर्ट केस की लास्ट हियरिंग है, उसमें भी कुछ रिजल्ट निकल कर आएगा। इन सभी रिजल्ट को देखते हुए 30 अप्रैल को एक प्रोटेस्ट चेन बनाई जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर ट्विटर कैंपेन में कुछ नहीं हुआ, सरकार कर्मचारियों का आईडीए देने के लिए, जो आईडीए एरियर देने के लिए राजी नहीं हुई, या फिर कोर्ट केस की हियरिंग की बात डी लिंकिंग नहीं होती है पेंशनर्स की, तो सभी कर्मचारी और पेंशनर्स 30 अप्रैल को वहां धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, या फिर एक प्रोटेस्ट चेन बनाएंगे और प्रोटेस्ट चेन के जरिए मुख्य प्रदर्शन करने वाले हैं। उसी प्रोटेस्ट चेन यानी कि मानव श्रृंखला से जुड़ा हुआ मेरे कुछ दो सवाल है, और उन दो सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आपको सवाल बता दूं, ताकि आपके भी मेरे सवाल से जुड़े हुए सवाल हो सकते हैं और उन सवालों का जवाब जानने का आपका अधिकार है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले 30 अप्रैल की प्रोटेस्ट चेन से जुड़ा हुआ सवाल है। देखिए, अगर आज के ट्विटर कैंपेन के बाद भी सरकार नहीं जागती है, तो 30 अप्रैल को होने वाली प्रोटेस्ट चेन केवल एक विरोध प्रदर्शन होगा या प्रशासन के लिए एक अंतिम चेतावनी होगी। क्या देश भर के सीसीए ऑफिसों में जो ज्ञापन सौंपे गए थे, मेमोरेंडम जो मांग पत्र सौंपे गए थे, उनके बाद भी सरकार इस एकजुटता की ताकत को कम आंकने की भूल कर रही है? तो क्या सरकार को डर नहीं लगता कि एकता में अगर जो प्रोटेस्ट चेन या फिर जो हड़ताल वगैरह ज्यादा दिन तक चल गई, तो बीएसएनएल का क्या होगा? रेवेन्यू घट जाएगा। तो देखा जाए तो बीएसएनएल में लाखों करोड़ों रुपए का लॉस हो सकता है। तो सरकार क्या इस चीज को सिर्फ मजाक में ले रही है, या फिर सिर्फ देखा जाए तो एक फन में ले रही है? एक ये सवाल है। दूसरा सवाल है, 28 अप्रैल डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स के कोर्ट केस की लास्ट हियरिंग है, यानी कि फाइनल हियरिंग। इसके बारे में एक सवाल है, 28 अप्रैल की जो फाइनल हियरिंग है, इसमें क्या सरकार फाइनल हियरिंग में कुछ और बहाना बना सकती है, या फिर कोर्ट उसे डांट फटकार लगाकर फाइनल हियरिंग में पेंशनर्स के पक्ष में वो फैसला आ जाएगा? या फिर पेंशनर्स के पक्ष में अगर फैसला नहीं आया तो पेंशनर्स यूनियन क्या करेगी? आज इस वीडियो में दोनों सवालों के जवाब बिल्कुल 100% सटीक तरीके से अपने जो भी जानकारी है उसके हिसाब से पूरा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए दोस्तों, आज 27 अप्रैल है, डिजिटल स्ट्राइक है। इसी के बीच 28 अप्रैल की कोर्ट की हियरिंग है और 30 अप्रैल को बीएसएनएल के इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक मोड़ है। फिलहाल जो सवाल है उसका जवाब देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल है, 30 अप्रैल की प्रोटेस्ट चेन विरोध या फिर अंतिम चेतावनी? ये देख लेते हैं। इसे केवल विरोध प्रदर्शन समझना प्रशासन की सबसे बड़ी भूल होगी। यूनियन जो एयूएबी है, उन्होंने इसे अंतिम चेतावनी के रूप में घोषित किया है। जमीनी तैयारी हो रही है, मतलब एक तैयारी हो रही है। उसकी बात करूं तो 24 अप्रैल को देश भर के सीसीए ऑफिसों में जो मेमोरेंडम जो मांग पत्र सौंपे गए थे, वो केवल कागज नहीं थे, बल्कि इस बात का सबूत था कि गुस्सा अब उबाल पर है, यानी कि उबर रहा भैया। चेतावनी का संदेश है। प्रोटेस्ट चेन का मतलब यह है कि अगर अप्रैल की सैलरी के साथ यानी कि 4 महीने का आईडीए एरियर नहीं आया, तो कर्मचारी अब रिक्वेस्ट नहीं करेंगे भाई साहब, बल्कि काम ठप करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। यानी कि बीएसएनएल का काम बंद कर दो, डायरेक्ट काम ठप कर दो, काम रोको का प्रदर्शन करेंगे। इसलिए 30 अप्रैल को प्रोटेस्ट चेन के द्वारा अंतिम चेतावनी मानो इसको। सरकार एक भूल कर रही है अपनी तरफ से। प्रशासन को लग रहा है कि आश्वासन देने से आंदोलन ठंडा पड़ जाएगा, यानी कि हमने अगर गारंटी दे दी अपनी तरफ से, हमने एक वादा कर दिया कि हम आपको 4 महीने का एरियर आपकी सैलरी अप्रैल की सैलरी के साथ दे देंगे, तो वो गलत सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि आंदोलन इससे ठंडा पड़ जाएगा। ऐसा नहीं होगा भाई साहब। लेकिन कर्मचारी अब लिखा पढ़ी और अकाउंट में पैसे से कम पर मानने को तैयार नहीं है। यानी कि आप टेबल पर बैठकर कुछ समझाएंगे तो नहीं मानेंगे, मतलब जो अकाउंट में पैसा आप डालने वाले, एरिया डालने वाले हैं, वो अगर कम डाला तो भी नहीं मानने वाले हैं भाई साहब।
दूसरा सवाल, मैंने ये पहले सवाल क्लियर हो चुका अपना। दूसरे सवाल की बात करो, 28 अप्रैल की कोर्ट हियरिंग और दोनों पक्षों की प्लानिंग की बात कर लेते हैं। दूसरा सवाल है 28 अप्रैल की कोर्ट हियरिंग और दोनों पक्षों की प्लानिंग देख लेते हैं। कल यानी कि 28 अप्रैल 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट में पेंशन रिवीजन केस की सुनवाई है, सभी को पता है, जिसे फाइनल हियरिंग माना जा रहा है, यानी कि ये बस अब लास्ट है, अब तारीख पर तारीख नहीं होगी, ऐसा कोर्ट ने कह दिया है। कोर्ट ने पहले ही साफ कर दिया है कि अब कोई भी तारीख नहीं मिलेगी सरकार को, ठीक है। पेंशनर्स और यूनियन की प्लानिंग देख लेते हैं। कोई और देरी नहीं। सबसे पहली बात तो ये, पेंशनर्स के वकील मिस्टर चिब्बर कोर्ट में दलील देंगे कि सरकार जानबूझकर मामले को लटका रही है। वे डिलिंकिंग पर जोर देंगे कि पेंशनर्स का हक मुनाफे से जोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पर दबाव डाला जाएगा कि अब कोई तारीख वगैरह नहीं मिलेगी। उसके बाद 20 अप्रैल के दबाव की बात कर लेते हैं, क्योंकि 20 अप्रैल को लंच आवर प्रदर्शन हुआ था। यूनियन कल की सुनवाई के नतीजों को 30 अप्रैल के धरने का आधार बनाएगी। अगर कोर्ट में सरकार ने फिर से बहाना बनाया तो 30 अप्रैल का आंदोलन अनिश्चितकालीन भी हो सकता है। यानी कि सरकार हमेशा बहाना बनाती रही है। 30 मार्च को था कोर्ट केस की लास्ट हियरिंग थी, लेकिन उसको 20 अप्रैल आगे यानी कि 20 दिन आगे फिर दिया गया। फिर 20 अप्रैल को फिर से बहाना बनाया गया, फिर एक हफ्ते आगे यानी कि 28 अप्रैल को लास्ट हियरिंग फिक्स कर दी गई। लेकिन अब अगर फिर से ऐसा हुआ तो 30 अप्रैल का जो आंदोलन है उसको अनिश्चितकालीन घोषित कर दिया जाएगा यूनियन द्वारा। इसी प्लानिंग है यूनियन की। तीसरी प्लानिंग है डिजिटल और फिजिकल प्रेशर भी दिया जाएगा। कल के कोर्ट केस की पल पल की अपडेट सोशल मीडिया पर शेयर की जाएगी ताकि डॉट पर चारों तरफ से दबाव बनाए रखे। बहुत सारे टीवी रिपोर्ट्स, न्यूज चैनल वगैरह, इनमें लाइव अपडेट चलेगी। मैं लाइव अपडेट लेकर नहीं आऊंगा। मैं कल का जो भी रिजल्ट आएगा उसकी अगर मेरे पास अपडेट आती है तो मैं अगले दिन उसका वीडियो लेकर जरूर आऊंगा। लेकिन रिजल्ट हेड टू हेड नहीं आएगा, 1 से 2 दिन का समय लगता है रिजल्ट में। तो भैया अगर आपको अपडेट चाहिए तो एक दिन बाद जरूर मिलेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। वैसे मैं सबसे सटीक और सबसे पहले अपडेट देता हूं अपने चैनल पर। सरकार डॉट की गुप्त प्लानिंग देख लेते हैं सरकार की तरफ से, यानी कि अब देखते हैं अपोजिट, यानी कि जो पेंशनर्स के अपोजिट सरकार है उनकी क्या प्लानिंग है। अगली तो प्लानिंग की होगी उन्होंने कोर्ट केस को लेकर, कल की तारीख को लेकर। देखिए पहले तो समय मांगने की कोशिश करेंगे। सरकार की कोशिश होगी कि नया काउंसलिंग नियुक्त तो हुआ है या फाइल में प्रोसेस में है, जैसा कोई तकनीकी बहाना बनाकर कुछ दिनों की मोहलत की जाए। हालांकि कोर्ट ने पिछली बार इस पर कड़ी फटकार लगाई कि आप तारीख पे तारीख नहीं मिलेगी सरकार को। और दूसरा पॉइंट है, दूसरी प्लानिंग है उनकी पे रिवीजन का पेच। सरकारी वकील यह भी तर्क दे सकते हैं कि क्योंकि अभी वर्किंग स्टाफ का वेतन समझौता यानी कि वेज रिवीजन फाइनल नहीं हुआ है, इसलिए पेंशन रिवीजन में देरी हो रही है, ठीक है। उसके बाद तीसरी है शर्तों के साथ राहत की है। अंदरूनी सूत्रों के अनुसार सरकार शायद कोर्ट में यह कह दे कि वे पेंशन रिवीजन के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उन्हें कुछ महीनों का समय देना चाहिए ताकि बजट का इंतजाम हो सके। देखिए पेंशन रिवीजन होगा तो वो 7th एबीसी के आधार पर होगा, और 7वां वेतन आयोग कौन करता है? सरकार करती है। सरकार के बजट से पैसा जाता है। अब डॉट ऑफ द पेंशनर्स डीलिंकिंग के बाद 7th एबीसी में आएंगे तो किसके ऊपर बोझ रहेगा? सरकार के ऊपर। अब 7th एबीसी में आएगा तो उनका पेंशन रिवीजन तुरंत करना पड़ेगा, उसके लिए बजट चाहिए होगा, और बजट का बहाना बनाते हुए वो कोर्ट केस को जीतने की कोशिश करेंगे। अब हो सकता है अगर बजट का बहाना बनाया तो सरकार कोर्ट कुछ हद तक उनके पलड़े पर जा सकती है, यानी कि उनकी तरफ फैसला ले सकती है, क्योंकि बजट सरकार के पास भी कम है। बजट बढ़ेगा तो वो एक मांग कर सकता है कि हमें कुछ समय चाहिए, पेंशन रिवीजन हम कर देंगे, जैसे ही बजट पास होगा हम करवा देंगे। तो कुछ इस तरीके का प्लानिंग है यहाँ पर सरकार की। अभी आज का सबसे ताजा अपडेट देख लेते हैं। 27 अप्रैल दोपहर 12:30 बजे की अगर बात करूं, अभी 12:30 बजे हैं। अभी फिलहाल देखिए 2 बजे का टाइम हो रहा है, 5 मिनट की देर है 2 में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ट्विटर स्ट्राइक चल रही है आज। अभी इस वक्त देश भर के सभी कर्मचारी देखा जाए तो बीएसएनएल आईडीए एरियर हैशटैग बीएसएनएल आईडीए एरियर और हैशटैग पेंशन रिवीजन के साथ सरकार को घेर रहे हैं, देखा, और वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से। सीएमडी ने वादा भी किया है। सीएमडी ने कहा है कि वे सैलरी से पहले सचिव से बात करेंगे, लेकिन कर्मचारियों को कहना है कि आश्वासन नहीं, अब लिखित में ऑर्डर दिखाओ भाई साहब। मतलब आपने गारंटी बहुत दे दी, वादे बहुत कर लिए, लेकिन उनको तोड़ भी चुके हो आप। अब हमें आश्वासन, गारंटी या फिर वादे नहीं चाहिए, हमको सीधे लिखित में
यहाँ पर फाइल चाहिए, लिखित में आपको ऑर्डर दिखाओ, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। फिलहाल आज ये स्ट्राइक चल रही है, स्ट्राइक के बाद क्या रिजल्ट निकल कर आता है कल मैं वीडियो बनाकर जरूर लेकर आऊंगा, और कल लास्ट हियरिंग भी है कोर्ट केस की, तो उसमें क्या अपडेट निकल कर आता है उसका भी वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। फिलहाल इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में सी यू सून।